आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे वन वेरिएबल का। तो उसमें हम लोग कुछ बेसिक बातें सीखे थे और आज के क्लासेस के बाद आपका जो चेन रूल का जो क्वेश्चंस एक्चुअली बेसिकली एग्ज़ाम में कहीं पे चेन रूल देता नहीं है या फंक्शन ऑफ फंक्शन देता नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे को बहुत डर लग रहा है मैथमेटिक्स से। यदि आपने इकोनॉमिक्स रखा है तो आपको तो मैथमेटिक्स करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी देख रहे हैं कि जिन्होंने मैथमेटिक्स तो इंटर में रखा है लेकिन थोड़ा सा उनको डर लग रहा है। तो डरने की बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो आज जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास आया है उसके आधार पर मैं आपको ये आज का क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट्स आपके लिए हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में किए थे डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल हम लोग किए थे। तो आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल बाय चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है समझिए, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे क्योंकि हम पिछले क्लासेस में इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग बता चुके हैं। देखिए, यदि क्वेश्चन आपका इस तरह से रहता है कि y इक्वल टू, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसकी पावर 8 रहेगा। मान लिया इस तरह का क्वेश्चन देखें आपसे पूछा है, तो अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 8 को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 के रेस्पेक्ट में करेंगे। इनटू होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई डी एक्स। देखिए दोनों काटिएगा तो सेम है। इसको इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको चैन रूल ऐसे कहते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में जब हम बताए थे, क्लास में बताए थे, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम बताए थे। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरे फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 4 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हम लोग लिखते थे ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में। अब जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इतना के रेस्पेक्ट में करना है, तो सामान्य जो फार्मूला होता है n पावर है, n गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे 8 माइनस 1 हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए जब हम पिछले क्लास शुरू किए थे डिफरेंशिएशन, तो उसमें आपको हम बताए थे इस तरह से, क्या बताए थे कि यदि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, तो डी वाई अपॉन जो डी एक्स होगा n x n माइनस 1 होगा। ठीक है, ऐसे होता था, बताए थे। तो अब देखिए यहाँ पे है पावर कितना है, 8 है, तो पावर यहाँ गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 8 माइनस 1, और इसका जो है ए कर लिखिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 4 बाई डी एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर 7 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2x हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। तब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 7 इंटू 2x, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 16x इसका प्लस x, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक स्टूडेंट ने इस तरह का क्वेश्चन रेज किया था कि सर कैसे बनाएंगे। अब देखिए और आगे क्वेश्चंस लेते हैं। यदि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 2, है ना, पर पावर है, अगर मान लिया दिया हुआ पावर 2/3, क्या करेंगे 2/3, तो इसको भी चैन रूल से बनाएंगे। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, क्लियर है, कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको लिख सकते हैं डी एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 2 डी एक्स, नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, किसको ये करना है 2/3 को डिफरेंशिएट एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 2 इंटू है और एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 2 बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो पावर में है तो गुना हो जाएगा 2/3
एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2 और 2/3 माइनस 1, इसको लिखिएगा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, 4 कॉन्स्टेंट है तो डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस d2 अपॉन डी एक्स। क्लियर है? बन जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2, तो 2/3 माइनस 1 तो 3 होगा, है कि नहीं? और 2/3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/3, -1/3 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे 3x² प्लस 4 कांस्टेंट है 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि 2/3 एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 3x² प्लस 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है, वो भी हम उस टाइप का क्वेश्चन ही बता देते हैं। देखिए अगर नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन है आप लोग की तरफ से इस तरह का, देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि यदि y इक्वल टू दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, x² प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करना है? तो dy अपॉन dx निकालना है। क्लियर है? तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 2 को 1/2 लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x² प्लस 2 के रिस्पेक्ट में, इनटू क्या करेंगे? x² प्लस 2 को dx के रिस्पेक्ट में। समझ गए? तो पावर 1/2 हो जाएगा, x² प्लस 2 और 1/2 माइनस 1 इंटू में हो जाएगा dx² अपॉन dx प्लस d2/dx। क्लियर है? अब देखिए 1/2 है, x² प्लस 2 होगा, माइनस 1/2 अगर सोल्व कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा? 2x आएगा प्लस 0 होगा। ठीक है, यानी कि फाइनली 1/2 हो जाएगा, x² प्लस 2 माइनस 1/2, यहाँ 2x हो जाएगा। क्लियर है? इसको नीचे ले जाइएगा तो एक स्टेप और सोल्व कर लीजिएगा, 2 कट जाएगा। क्लियर है? इसका आगे कर लीजिएगा, है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 x² और प्लस 2, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ 2x आपका है तो 2 कट जाएगा, है कि नहीं? यहाँ 1/2 और x² प्लस 2 को अंडर रूट लिख सकते हैं, 2x है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ये भी आपका बन जाना चाहिए। और किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा देखिए, और भी देखिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। और अगर मान ले क्वेश्चन इस तरह से रहे, जैसे देखिए एक हम आपको बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन कि y इक्वल टू e⁻x है, तो dy अपॉन dx क्या होता था? ex ही होता था। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है, कैसा क्वेश्चन है? तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू e(x² प्लस x प्लस 2), ऐसा क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा? फंक्शन और फंक्शन रूल से बनेगा, चैन रूल से बनेगा। इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx, क्या लिखेंगे? dx² प्लस x प्लस 2, किसके रेस्पेक्ट में? तो x² प्लस, है ना, x² प्लस x प्लस 2 के रेस्पेक्ट में, और फिर कर देंगे x² प्लस x प्लस 2 को dx के रेस्पेक्ट में। समझ गए? यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे हम लिखते थे ना, इतना है, अगर हम लोग लिखते थे dx अपॉन dx तो हम लोग ex लिखते थे। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? x² प्लस x प्लस 2 को इतना इसके रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा e(x² प्लस x प्लस 2), इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? और चलिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ, y इक्वल टू e(x प्लस 2), तो dy अपॉन dx क्या लिखेंगे? dx प्लस 2, dx प्लस 2 को रिस्पेक्ट में, किसको? x प्लस 2 को x के रिस्पेक्ट में, तो dx प्लस 2 रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए
x प्लस 2 है तो इसका 1 इसका प्लस 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 इंटू 1 यानी ई एक्स प्लस 2 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस रहेगा आपसे अब बन जाना चाहिए। अभी और हम लोग देखते हैं, आराम से देखिए सारे क्वेश्चन जो भी है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसके साथ कुछ और भी रहेगा तो कैसे बनेगा, तो देखिए हम लोग वो भी करते हैं। देखो अगर हमारा है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पावर 8 अब प्लस ई एक्स अब प्लस लॉग एक्स, तब कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 किसके रेस्पेक्ट में, x प्लस 4 के रेस्पेक्ट में, और x प्लस 4 को यानी यहाँ तक का काम हो गया। बाकी जैसे लिखते थे ना डी ई एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स, है ना, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 और 8 माइनस 1 तो 7 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, प्लस ई एक्स हो जाएगा और प्लस इसका 1/x होता है, हो जाएगा 8x प्लस 4 पावर 7 ई एक्स प्लस 1/x। ठीक है, बन गया। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चंस रहेगा आपसे बन जाना चाहिए। और भी कुछ क्वेश्चन देते हैं, घर से बना लीजिए, देखिए, या नहीं बने तो बोलिएगा। होमवर्क में y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 9 तो पावर है 13/7, y इक्वल टू रूट है log x है, y इक्वल टू है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 पे पावर 4/7, है ना, और प्लस दिया हुआ है ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दिया हुआ है log x, या y इक्वल टू ई पर पावर log x। और नंबर ले लीजिए 1 2 3 4, है ना, 5 नंबर में लिखिए कि ई, है ना, ई log x प्लस ई 4x प्लस ई एक्स, है ना, log एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा फंक्शन और फंक्शन से आपका बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, ए दूसरा दिन था, चूँकि उस क्वेश्चन को बता रहे हैं जिसमें आप लोग को दिक्कतें हो रही थी। आई थिंक इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे, अब आपके छोटा सा लेक्चर के बाद ये डाउट क्लास सेशन था, इस डाउट क्लासेज में इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम आप सभी को रिप्लाई इस तरीके से दे दिया करेंगे। धन्यवाद।